भगवान बुद्ध के इस पवित्र भूमि पर अरे फ्लैश नीचे करो भाई। अरे यार जो बॉम्ब स्फोट हुए हैं एक सेकंड बड़ी निंदा पिंक शर्ट में कौन है? में इस तरह के ब्लास्ट होना एक चिंता का विषय है और इसी के लिए हमने तुरंत एनएसजी और एनआईए की टीम भेज दी। लोकल पुलिस के साथ वो काम करती थी, लेकिन कल बिहार सरकार ने भारत सरकार को लिखा कि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करे, और हमने उसका स्वीकार किया है और कल रात से उसका काम भी शुरू हो गया है। ये 13 बॉम्ब थे, उसमें से 10 बॉम्ब ब्लास्ट हो गए हैं और ये सभी जगह पर हम अभी जाके आए हैं। अभी जो आपको पता है, यहाँ लोकल हो आप, जो उसकी इंटेंसिटी है वो भी बताई गई है, पहले भी मैंने भी बताया है। लेकिन ये जो छोटे छोटे गैस के सिलेंडर्स है 2 केजी 3 केजी के, उसमें सब ये नेल्स भरे हुए थे, बेरिंग बॉल भरे हुए थे और उसको डिटेनर्स के कनेक्ट किया था और वॉश रखे थे, और वो 5 और 6 के बीच में ही ये सब हो गए। इसका मतलब रात में कभी तो ये रखे हुए हैं। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पे कर रहे हैं। शायद इसमें 3-4 आदमी भी हो सकते हैं, कार हो सकती है। ये सब ये पूरी डिटेल में हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिस तरीके से जो इंटेलिजेंस इनपुट जो है 8-9 महीने पहले जो दिए जाने की बात थी, दिल्ली पुलिस ने बाकायदा कहा भी था, मानते हैं कि कहीं न कहीं एक फेल्योर है, जिस तरह से उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए था, फिर चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से। देखिए, इसके बारे में मैंने अभी वो पूछ ले लिया। अक्टूबर में जो इन्फॉर्मेशन हमने दे दी थी उस पर उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी, और 3 तारीख को डीआईजी ने यहाँ एक रिव्यू ले लिया था और सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने सब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी की थी। इन्फॉर्मेशन थी, मैंने वो पूछा है उनको, वो अभी सब डिटेल में इंक्वायरी हो जाएगी। सर, आपने बोला कि एनआईए एनएसजी की टीम को भेजी गई थी। सर, एनआईए एनएसजी की टीम को आने में दिल्ली से 14 घंटे का समय लगा। दिल्ली से राजधानी चलती है, 11 घंटे में पहुंचती है। पहला उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किया है। आप जो बात कहते हैं सही है। तुरंत ही हमने, जैसा ब्लास्ट हो गया वैसे सुबह हमने 10 बजे के दरमियान 9 बजे के दरमियान हमने टीम भेजने का प्रयास किया और हवाई जहाज भी भेज दे दिया। ये इतना ही नहीं, जो हमारा एम्ब्रर हवाई जहाज है, क्योंकि वो यूजुअली नहीं देते हैं, तो वो हवाई जहाज दे के भेजा। रास्ते में वहाँ हवा बहुत खराब थी और पानी के वजह से थंडर स्टॉर्मिंग जबरदस्त थी, तो हवाई जहाज वापस चले गया और फिर दोबारा ट्राई करके 4 बजे ट्राई करके फिर वो यहाँ भेज दिया। The Home Minister has already spoken. Sir, despite the alerts, we found out that the only thing that was done was one police officer was deployed. देखिए, ये इसमें अभी जब इन्वेस्टिगेशन में बात आएगी कुछ न कुछ हम देख रहे हैं। सभी तरीके से, सभी कॉर्नर से हम ये इन्वेस्टिगेशन का हम ये देख लेंगे। देखिए, गड़बड़ी में अरेस्ट करके या किसी को भी ये करना और बताना खाली वो ठीक नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन का काम डिटेल में जाना और असली लोगों को पकड़ना, ये काम होता है। वन एट ए टाइम
सीआईएसएफ को सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपने की जो डिमांड की थी, क्या वो मुख्यमंत्री जी ने बोला है, देश में अभी तक सीआईएफ की रिलीजियस प्लेसेस को हमने सिक्योरिटी नहीं दी है। जैसे आज यहाँ मांग रहे हैं, वैसे साईं बाबा के वहाँ भी शिरडी में मांगी थी, जुम्मा मस्जिद के वहाँ भी मांगी थी। इस पर हम सोच विचार करके देखेंगे। You see, we are watchful for everything. There are so many complex of problems are there. Infiltration from the other countries are there. Naxalites are there. The local communal disturbances are there. So all angle we have to see. In this case, we had an intelligence input, and despite that, multiple blasts occurred. So what is the explanation, sir? No, that's why we have put in two big teams. We have put in. You see, they are the top. It is on par with the CBI, or rather, I can say it is particularly looking into the problems of the terrorists. So that NIA has been put in. एक मिनट। एनआईए की रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय के पास में पहुंच रही है। इस तरीके की बातें भी आई कि रात में 1 से 2 बजे के बीच में बॉम्ब प्लांट हुआ, 3 से 4 लोग इन्वॉल्व हो सकते। अब तक 80 घंटे बाद फिलहाल अभी हम किस स्टेज पर हैं? क्या कुछ देखिए, हमारे को ये कई लोगों को हमने पूछताछ शुरू कर दी है। ये हो सकता है, मैंने पहले ही बोला कि मध्य रात्रि के बाद ये प्लांटेशन हुआ होगा, मैंने पहले ही बोल दिया है। धन्यवाद।